हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा जो सेशन है ना, अगेन हम लोग उस सीरीज़ को बायो की एमसीक्यू वाली सीरीज़ को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन सा इसमें से बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जिसको बैक्टीरिया वगैरह डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऊन जो है दोस्तों, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको बैक्टीरिया आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब समझते होंगे जिसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर सके। हाउस फ्लाई स्प्रेड्स बोला गया, हाउस फ्लाई कौन सा ऐसा रोग है जो फैलाते हैं। टाइफाइड नाम का रोग जो है ना, ये हाउस फ्लाई के द्वारा आराम से फैलता है। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, तो सॉल्मोनेला टाइफी नाम का आपका एक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड कॉज करता है। फ्लू की बात करें दोस्तों, कॉमन फ्लू, सर्दी जुकाम, ये राइनो वायरस की वजह से होने वाला एक रोग है। अगर हम बात करते हैं मलेरिया की, तो मलेरिया ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होने वाला एक प्रकार का रोग है। ठीक है, अब फ्लू में कॉमन फ्लू तो राइनो वायरस की वजह से होता है, लेकिन अगर स्वाइन फ्लू की बात करेंगे तो H5N1 वायरस की वजह से आपको स्वाइन फ्लू होता है। लॉक जॉ इज द लास्ट फेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। लॉक जॉ किस बीमारी का सबसे लास्ट फेज होता है। टिटनेस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें दोस्तों लॉक जॉ फाइनल फेज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सिफिलिस जो है ये किसकी वजह से होता है, ट्रिपोनिमा पैलेडियम नाम का एक आपका प्रोटोजोन है जिसकी वजह से ये जो है ना रोग होता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लीजिएगा। ट्रिपोनिमा पैलेडियम। ठीक है, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने की वजह से होने वाला रोग है। निमोनिया जो है ये स्टेफिलोकोकस निमोनी की वजह से होने वाला रोग है। ठीक है, स्टेफिलोकोकस निमोनी यहाँ पे हम क्लियर लिख देते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारे लंग्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। डिप्थीरिया, ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम का एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से डिप्थीरिया होता है। और डिप्थीरिया जिसको हुआ रहेगा उसको डीपीटी का टीका दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन। मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो किस पे बेस्ड है, तो दोस्तों वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड था। यानी कि उनका कहना ये था कि अगर दो अलग अलग मेल फीमेल का अगर किसी भी तरीके का कैरेक्टर आपस में फ्यूज़ करता है तभी कोई चीज़ हो सकती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे पूरा उनका बेस था और उन्होंने पूरा जीन का कॉन्सेप्ट दिया कि जीन किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, ये सारी चीज़ें। वायरस आर मेड अप ऑफ, वायरस किससे बनते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। वायरस के ऊपर दोस्तों केवल उसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड कर लीजिएगा, हिंदी गड़बड़ है। वायरस क्या होता है दोस्तों, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, सजीव और निर्जीव के बीच की ये कड़ी होती है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि वायरस जब निर्जीव होता है तो किस अवस्था में रहता है, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। ठीक है, किस अवस्था में रहेगा, क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा, एकदम इसको अपने ऊपर अपना याद रखिएगा। प्रोटीन की एक कवरिंग जो है ना वो बाहर से पाई जाती है जिसकी वजह से बहुत मजबूत हो जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वायरस के बारे में। और वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, आनुवांशिक पदार्थ के तौर पे क्या हो सकता है, या तो उसके पास आरएनए होगा या तो उसके पास डीएनए होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ मौजूद हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, मलेरिया से क्लोरोक्वीन हम लोग जो है ना उसको सही कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बाकी ट्यूबरक्लोसिस में बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, बेसिलस कैलमेंजुरिन। टिटनेस में हम लोग डीपीटी का टीका देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक प्रकार का रोग है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, पर्सन हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप ब्लड कैन डोनेट हैविंग टू पर्सन। बोला गया यदि किसी का ए बी ब्लड ग्रुप रहेगा तो किसको ब्लड दे सकता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही ए बी वाले अपना ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन ए मसल्स, बोला गया एक मांसपेशी को सिकुड़ने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन होते हैं जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो सिकुड़ने में मदद करेंगे। एक्यूट लेड पॉइजनिंग, अगर लेड शरीर में चला गया तो कौन सा रोग हो सकता है दोस्तों, प्लम्बिज्म नाम का रोग हो जाएगा जिसमें कि नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। नर्व सेल इसमें इफेक्ट होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं इसमें इफेक्ट होती हैं, व्यक्ति का जो है ना सिस्टम बॉडी का वो बिगड़ सकता है। इटाई इटाई कैसे होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बोला गया दिमाग का कौन सा भाग है जहाँ से आप सोचने का काम करते हैं। दिमाग का जो अग्र मस्तिष्क वाला भाग है, फोर ब्रेन वाला भाग है, वहाँ से आप सोचने का काम करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग देन सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज, बोथ आर राइट। दोस्तों करेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों सही है। आप त्वचा विज्ञान को डर्मेटोलॉजी में पढ़ते हैं, ऑन्कोलॉजी मतलब जो चीज़ कैंसर पैदा करती है उसके बारे में आप पढ़ते हैं और वो कैंसर क्या क्या है कैसे, ये सारी चीज़ें आप ऑन्कोलॉजी में उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है,
विच ऑर्गन इज अल्टरनेट टर्म फॉर वॉर्म, हम गर्भाशय के लिए कौन सा एक अल्टरनेट टर्म यूज करते हैं? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? उसके लिए हम लोग यूट्रस नाम का एक टर्म यूज करते हैं। वॉर्म बोलिए चाहे यूट्रस बोलिए, गर्भाशय बोलिए चाहे यूट्रस आप बोलेंगे, दोनों का मतलब सेम निकलता है। यूरेटर का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा 2 किडनी है, किडनी से एक नली नुमा संरचना आती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, ठीक है, ये पता होगा आपको। ऑनियन का कौन सा भाग आप खाते हैं दोस्तों? ऑनियन का पत्ते वाला भाग, फ्लैशी लीव्स आप खाते हैं, ठीक है, प्याज का फ्लैशी लीव्स खाते हैं। टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल विच क्रीप एंड क्रॉल, जो रेंग सकते हैं वो कौन है? स्तनधारी, मोलस्का और सरीसृप। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सरीसृप, जिसमें कि स्नेक, लिजार्ड मतलब छिपकली और सांप ये सब आ जाते हैं, ठीक है। मोलस्का मतलब जो समुद्र के किनारे रहते हैं, जैसे कि आपका ऑक्टोपस इसमें आ जाएगा, स्क्विड इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एम्फीबियन की बात करें दोस्तों तो इसमें मेढक आएगा जो कि जल पे भी रहता है और थल पे भी रहता है। स्तनधारी की बात करें तो उसमें नॉर्मली सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। विच ड्रग इज यूज टू कॉज क्योर ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, ये इससे कौन सा ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करना है तो कौन सी दवा यूज़ की जा सकती है? करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी से संबंधित रोग है जिसमें हड्डियां बहुत पोरस हो जाती हैं, यानी कि छलनी जैसी हो जाती हैं, इनकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। इसको चेक कराने के लिए हम लोग BMD टेस्ट कराते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कराते हैं। और उसके अलावा दोस्तों कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो डेंसियोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम प्रयोग करते हैं ताकि हम इसके हड्डियों का घनत्व नाप सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे शरीर में कौन काम करता है? विटामिन C काम करता है आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की वजह से के तौर पे, ठीक है। विटामिन C को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन K को आप कहते हैं फाइलिक्विनोन, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन B थियामीन के नाम से जाना जाता है और विटामिन D कैल्शिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। रेड, ऑरेंज और येलो कलर जो लीव्स में आता है किसकी वजह से आएगा? कैरोटीनॉइड की वजह से आता है। येलो और ऑरेंज कलर जो भी आएगा। लिग्निन क्या करेगा? ये सेल वॉल को मजबूत बनाने में, पौधों में कोशिका भित्ति को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। टैनिन चाय में पाया जाने वाला एक एसिड होता है, टैनिक एसिड। यहाँ पूछा गया बाइल कौन बनाता है? पित्त रस कौन बनाता है दोस्तों? लिवर। यकृत में पित्त रस बनता है, ठीक है, और स्टोर कहाँ पे होता है? पित्त रस कहाँ पे जाके इकट्ठा होगा? पित्ताशय में, यानी कि गॉल ब्लैडर में। किसके द्वारा निकलेगा? तो आप याद रखेंगे बाइल डक्ट के द्वारा निकलेगा, ठीक है। पूछा जाता है कि किडनी इसके ऊपर कौन सा लेयर होता है और यकृत के ऊपर कौन सा लेयर होता है? दोनों के ऊपर सेम लेयर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम की लेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या कंट्रोल करते हैं दोस्तों? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मैमरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करते हैं, स्तन ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये फीमेल हार्मोन होता है, ये महिलाओं में पाए जाने वाला हार्मोन होता है और महिलाओं में जितने भी कैरेक्टर आते हैं महिलाओं वाले वो सब इन्हीं दोनों हार्मोन की वजह से आते हैं। टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है जिसमें आप क्या स्टडी करते हैं? तो इसमें आप क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, आप प्लांट का क्लासिफिकेशन इसी में पढ़ते हैं, आप एनिमल का क्लासिफिकेशन इसी में पढ़ते हैं, सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। आउटर स्किन मोस्ट ऑफ द क्रस्टेशियस आर मेड अप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट इज। बोला गया है कि जितने भी क्रस्टेशियंस होते हैं उनका बाहरी आवरण किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। दोस्तों ये इंसेक्ट का एक जो है ना फैमिली होता है, तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं ज़्यादातर सभी इंसेक्ट का जो बाहरी आवरण होता है शरीर का वो काइटिन का बना होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर एक मजबूत खोल हो जाती है, ठीक है। सेलुलोज तो प्लांट में पाया जाता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूल इन प्लांट कंपेरेबल टू हीमोग्लोबिन इन एनिमल इज। बोला गया है कि जानवरों में हीमोग्लोबिन की तुलना में क्या चीज़ ऐसी है जो प्लांट में पाई जाती है? साइटोक्रोम, सेलुलोज, क्लोरोफिल और कैरोटीन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरोफिल। जिस प्रकार से हम हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है ना वो बाइंड होता है और उसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, वैसे ही एक प्लांट में क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से वो जिंदा रहेगा, अपना भोजन बना पाएगा, वो सारी चीज़ें वो कर सकता है, ठीक है। और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन से इसलिए भी मैच करता है, सेम मैच करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में जिस प्रकार से बीच में आयरन होता है और उससे सारे ऑक्सीजन बाइंड रहते हैं, वैसे ही क्लोरोफिल में भी बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम जो है ना ये मौजूद रहता है और उससे जो है सारे ऑक्सीजन जो है ना वो बाइंड रहते हैं। तो स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सेम होता है, बस सेंट्रल मेटल चेंज हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एंटीजन इज अ, एंटीजन क्या है? रिजल्ट ऑफ एंटीबॉडी, अपोजिट ऑफ एंटीबॉडी, स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन, रेसिड्यू ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीजन शरीर में रोग पैदा करने वाले कारक होते हैं
और एंटीबॉडी क्या होता है, शरीर में रोगों से लड़ने वाला कारक होता है। जब तक एंटीजन शरीर में नहीं जाएगा एंटीबॉडी एक्टिवेट नहीं होगी। तो बेसिकली एंटीजन जैसे ही शरीर में जाते हैं एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है, यानी शरीर में हथियार रोगों से लड़ने के लिए बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसको अपने दिमाग में रखिएगा कि एंटीबॉडी का गठन करता है एंटीजन। ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, रक्त में किसकी उपस्थिति कारण शरीर के अंदर रक्त जमा नहीं होता है। तो दोस्तों एक ही चीज ऐसी है जिसे हम कह रहे हैं हिपैरिन। हिपैरिन एंटी कोगुलेंट होता है, रक्त का थक्का जमने से रोकने का काम करता है। ठीक है। लीच इज एन एक्टोपैरासाइट ऑन कैटल विचेस, बोला गया है जोंक मवेशियों के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। किस मतलब वो कैसे होते हैं, उनका न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मांसाहारी होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, और सैंग्लोमस होते हैं या फिर शाकाहारी होते हैं। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, मवेशी पर जो है लीच एक एक्टोपैरासाइट होता है और वो कैटल पे जाके चिपकते हैं और वो हर्बीवोरस होते हैं यानी कि शाकाहारी होते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लीच जो है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये हर्बीवोरस की कैटेगरी में आ जाता है। मेरे ख्याल से इसमें यही पूछा गया है, छोड़िए इसको हम लोग स्किप कर देते हैं दोस्तों। इसको चेक करना होगा कि एक्चुअली ये किस बारे में कंफर्म पूछना चाह रहा है। ठीक है, इसमें आते हैं ब्लड प्रेशर में बी इंक्रीज्ड बाय द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ, बोला गया है कि ब्लड प्रेशर किसके ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल। करेक्ट क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन बीपी बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन हमारा जो अभी फंसा हुआ है लीच वाला, उसको कंफर्म देख लेते हैं कंप्लीट क्वेश्चन, उसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे सेशन में। और नेक्स्ट सेशन हम लोग को आपको कल ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस तरीके के अच्छे क्वेश्चन आपको रोज़ बायोलॉजी से रिलेटेड मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।